गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास आपकी साइंस क्लास होने जा रही है अब। और हम लोग जो है वी वर रीडिंग अबाउट योर सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पढ़ रहे थे हम लोग। उसके अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर अस। उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड हाउ। तो हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 2.3 ऑफ योर बुक। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा। आटा या मैदा लेनी है आपको हाफ kg। ऐड सम शुगर, उसमें कुछ चीनी मिलाएं एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और उसके अंदर गर्म पानी मिला करके उसका डो बनाएं, घोल बनाएं। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। बच्चों, ईस्ट इज़ ए यूनिसेल्युलर फंगी, कवक है एक कोशिकीय ईस्ट, और बेकरी उद्योग में काम में लिया जाता है, यूज़फुल है हमारे लिए। ईस्ट पाउडर एंड नेक्ड डू मेक ए सॉफ्ट डो, और क्या करना है, उसको गूंथना है, सॉफ्ट डो में बदलना है, उसको सॉफ्ट डो बनाना है। जैसे आटा लगाते हो ना आप घर में, वैसे नीड करना है उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे छोड़ दो उसको लगाकर। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, ऊपर आते हुए देखते हो क्या, फूलते हुए देखते हो उसको? बिल्कुल। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, देखो जब हमने डो को लगाया तो ऐसा था, और आफ्टर 2 आवर्स डो ऐसा हो गया। उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है बर्तन से, वो ऐसा क्यों हुआ? लेट अस नो। ईस्ट प्रोड्यूस्ड रैपिडली, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। ईस्ट जो है वो जनन करती है, बार बार गुणन करती है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ईस्ट जो है वो श्वसन करती है इस डो में किण्वन करके शुगर का, तो जो रेस्पिरेशन जो श्वसन करेगी ईस्ट, क्योंकि ईस्ट भी एक क्या है, जीव है, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बबल्स ऑफ द गैस, और इस गैस के जो बबल्स हैं, बबूले हैं, फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ये उस आटे में या उस डो में भर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिगर 2.6 में we had seen already. This is the basis of the use of yeast in the baking industry और industry यही जो गुण है ईस्ट का, फुलाने वाला, किण्वन करने वाला, ये जो है वो बेकरी उद्योग में काम में लिया जाता है। फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक, पेस्ट्री और ब्रेड बनाने के लिए। एंड वी ऑल्सो यूज़ ईस्ट इन आवर हाउस फॉर मेकिंग इडली डोसा, है ना, इडली डोसा डो एट्सेट्रा। इडली का, डोसे का डो बनाने के लिए भी हम लोग ईस्ट पाउडर घर में यूज़ ले सकते हैं। अब है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या होता है? मतलब बड़े स्तर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ लेना, व्यापारिक स्तर पर यूज़ लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़े स्तर पर एल्कोहल उत्पादन में काम आते हैं। वाइन एंड एसिटिक एसिड, और शराब, वाइन मानी शराब, मदिरा उद्योग एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो खट्टा एक एसिड है, ठीक है। एसिड तो खट्टे ही होते हैं, पर एसिटिक एसिड जो है, जैसे सिरका विनेगर होता है ना, उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो उसका व्यापारिक निर्माण करने के लिए काम में आते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काम में आता है, एल्कोहल के और वाइन के, शराब बनाने और एल्कोहल उत्पादन के लिए। एल्कोहल इज़ कंटेंट ऑफ मैनी मेडिसिन्स एंड थिंग्स, और एल्कोहल इज़ ऑल्सो मेन कंटेंट ऑफ वाइन। एल्कोहल जो है वो वाइन का भी मेन कंटेंट है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस आदि। इसके लिए किण्वन किया जाता है। ईस्ट को किस में डाला जाता है? जो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर, जैसे किसके अंदर? बार्ली के अंदर, जैसे जौ से, राइस से, वीट से, ठीक है, इनसे शराब बनाने के लिए इनका किण्वन किया जाता है, क्योंकि इन सब के अंदर नेचुरल शुगर उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है नेचुरली। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। जब ईस्ट के द्वारा इसका किण्वन किया जाता है तो बर्तन को ढक देते हैं हम लोग, और इसमें ईस्ट पाउडर डाल करके, जैसे कोई भी फल फ्रूट्स वगैरह हैं उनको डाल करके,
सेब है, अंगूर है, उसको डाल करके इस पाउडर या उनको सड़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। जब उसका किण्वन होता है और हम लोग ढक्कन हटाते हैं तो हमें एक तीखी स्मेल आती है उसमें। दिस इज़ अ स्मेल ऑफ एल्कोहल। और ये एल्कोहलिक स्मेल है, क्यों होती है ये? एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, क्योंकि इनके अंदर जो शुगर पाया जाता है, नेचुरल शुगर, उसको ईस्ट जो है वो किस में बदल देता है? एल्कोहल में बदल देता है। दैट मीन्स वी स्मेल द शार्प स्मेल, दैट मीन्स वी स्मेल द शार्प स्मेल इज एल्कोहलिक स्मेल। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये जो इस तरह से शुगर का किण्वन करना है, ये शर्करा का किण्वन करना है, इसको हम लोग कहेंगे फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे इसको, यानी किण्वन कहेंगे। लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये मैंने आपको परसों सारणी में बताया भी था कि जो लुई पास्चर ने है ना किण्वन क्रिया को खोजा था 1857 में। अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब चिकित्सा के रूप में या दवाइयों के रूप में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, कैसे तैयार करते हैं। वेनेवर यू फील या वेनेवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, तो डॉक्टर आपको कुछ प्रतिजैविक दवाइयाँ देता है। एंटीबायोटिक मीन्स प्रतिजैविक, आपकी प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन देता है एंटीबायोटिक के रूप में, या कैप्सूल देता है, या फिर टैबलेट्स देता है। सच एज ऑफ पेनिसिलियम, जैसे कि पेनिसिलियम इज़ ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। ठीक है ना, क्या है? पेनिसिलियम इज़ एंटीबायोटिक मेडिसिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स, और इन मेडिसिन्स या दवाइयों को बनाने का स्रोत क्या है? इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका जो पेनिसिलिन है, जैसे ये जो पदार्थ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो बीमारी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और इस तरह की मेडिसिन्स को क्या कह सकते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन्स कहते हैं, है ना। कौन सी? विच आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक से कई जो एंटीबायोटिक्स है वो बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द पेनिसिलिन इज़ मेड फ्रॉम या ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगी। तो आजकल जो है ये एंटीबायोटिक्स है कई तरह के बैक्टीरिया और फंगी यानी कवक से बनाई जा रही हैं। जैसे सम एंटीबायोटिक्स आर हियर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। ये ऐसी कॉमन या साधारणतः या मुख्यतः बिकने वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की जाती हैं और मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है मेडिकल शॉप पे। विच आर मेड फ्रॉम फंगी, ये किससे बनती हैं? फंगी एंड बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज़। ये जो है मेडिसिन्स बनाई जाती है उसके लिए स्पेशल तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को संवर्धित किया जाता है और उससे ये एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चिक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये किस में मिला दी जाती है? फीड में, भोजन में मिलाई जाती है। लाइव स्टॉक जो भोजन होता है, जैसे जीव जंतु होते हैं उनको देने का जो भोजन है, जैसे पोल्ट्री फार्म के अंदर चूजे होते हैं, मुर्गियों के छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो भोजन दिया जाता है उसके अंदर भी ये मिलाई जाती हैं। किस लिए मिलाते हैं ये?
माइक्रोबायल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एनिमल्स को। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़, और इनके द्वारा कई पौधों में रोग को भी रोका जा सकता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो यूज़ इन मेडिसिनल फील्ड या और इसके अलावा कैसे बेकरी उद्योग में काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। आपको यूजेस ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म करना है। आज यहाँ पे 2 या 3 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आपको लिस्ट बनानी है, उनकी लिखना है। ओके, और इसके आगे की यूजेस हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे।